बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसका नाम था बब्बरबन। इस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। इस जंगल का राजा एक तेंदुआ था, ताकतवर लेकिन थोड़ा घमंडी और डरावना। वह अक्सर बाकी जानवरों को डांटता और डराता था। तेंदुए का सबसे अच्छा दोस्त था एक बंदर, चालाक, होशियार और बातूनी। एक दिन तेंदुआ बहुत उदास था। बंदर जब उसकी गुफा में आया तो तेंदुआ बोला, दोस्त, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे बाद इस जंगल का क्या होगा? मेरा कोई वारिस नहीं है। बंदर बोला, अरे भाई, चिंता मत करो। मेरे पास एक योजना है जिससे हम जंगल के लिए सही राजा चुन सकते हैं। तेंदुए ने पूछा, कैसी योजना? बंदर मुस्कराया और बोला, तुम कुछ दिन के लिए जंगल छोड़ दो। मैं सब जानवरों को बता दूंगा कि राजा की मृत्यु हो गई है। फिर हम एक एक करके जंगल के कुछ जानवरों को एक दिन के लिए राजा बनाएंगे। जो सबसे अच्छा काम करेगा वही बनेगा असली राजा। तेंदुआ मान गया और कुछ दिनों के लिए दूसरे जंगल चला गया। बंदर सबसे पहले सुअर के पास गया। बोला, भाई, हमारे राजा की मृत्यु हो गई है। अब जंगल को एक नया राजा चाहिए और मेरे ख्याल से तुम इसके लायक हो। सुअर को बहुत गर्व हुआ और वो तुरंत तैयार हो गया। अगले दिन सुअर जंगल का राजा बना। लेकिन राजा बनते ही वह बदल गया। उसने सब जानवरों से कहा, मेरे लिए फल लाओ, पानी लाओ, मेरी सेवा करो। पूरे दिन वह सिर्फ हुक्म देता रहा और खुद आराम करता रहा। जानवर थक गए और दुखी हो गए। बंदर यह सब देखता रहा और रात को तेंदुए को जाकर सारा हाल बताया। तेंदुआ बोला, ऐसा स्वार्थी राजा तो जंगल को बर्बाद कर देगा। अगले दिन बंदर चतुर लोमड़ी के पास गया। लोमड़ी बहन, तुम बहुत होशियार हो। तुम ही बनो रानी। लोमड़ी खुशी खुशी मान गई। रानी बनते ही उसने भी अपनी चालाकी से हुक्म चलाने शुरू कर दिए। जो जानवर पहले उसे परेशान करते थे उनसे बदला लेने लगी। उसने भी दिन भर जानवरों को काम में लगा दिया। सभी परेशान हो गए। रात को फिर बंदर ने तेंदुए को सारी बात बताई। तेंदुआ बोला, चालाकी में राज नहीं होता, ऐसे जंगल नहीं चलता। अब बारी आई गधे की। बंदर उसके पास गया और कहा, गधे भाई, अब तुम्हारी बारी है। गधा पहले तो घबरा गया, फिर बोला, अगर मैं राजा बनूं तो सबके भले के लिए काम करूंगा। अगले दिन गधा राजा बना और सिंहासन पर बैठकर बोला, मैं चाहता हूं कि हमारे जंगल में शांति हो, सभी जानवर खुश रहें। उसने हाथी को जंगल की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी, लोमड़ी को निगरानी की और बंदर को संदेशवाहक बनाया। उसने किसी से सेवा नहीं करवाई, बस सबकी मदद ली। सभी जानवर बहुत खुश हुए। पहली बार जंगल में सच्चा नेतृत्व दिखाई दिया। रात को बंदर दौड़ते हुए तेंदुए के पास गया और सारी बात बताई। तेंदुआ बहुत खुश हुआ। अगले दिन तेंदुआ जंगल में लौटा और बोला, मैं मरा नहीं था, मैं तो तुम सबकी परीक्षा ले रहा था और मुझे अब मेरा उत्तराधिकारी मिल चुका है। सभी जानवर चौंक गए। कौन है नया राजा? तेंदुआ बोला, गधेराज ही हमारे जंगल के सच्चे राजा होंगे। उन्होंने साबित कर दिया कि राजा वो होता है जो दूसरों का भला सोचता है, न कि सिर्फ अपने आराम का। सभी जानवर तालियां बजाने लगे और खुशी से नाचने लगे। अब जंगल में शांति थी, एक अच्छा राजा था और सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे। सच्चा राजा वही होता है जो सबके लिए सोचे और अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए करे।